31 जनवरी साल 2023। सोशल मीडिया पर अलग अलग स्टार जन्म ले चुके थे। टीबा अल अली पूरा नाम था। वो अपने देश इराक लौटी। पिता से उनकी बनती नहीं थी और लंबे समय से वो तुर्की में रह रही थी और परिवार से दूरी बनाए हुए थी। इराक में वो जहां ठहरी थी वो बात उनके घर वालों को भी नहीं पता थी। सिर्फ उनकी माँ थी जिनको ये बात पता थी कि टीबा कहाँ ठहरी हुई है। माँ अपनी बेटी से एक बार मिलना चाहती थी। उन्होंने टीबा को फ़ोन किया और टीबा भी माँ से मिलने के लिए मन बना चुकी थी और मान गई। लेकिन यही फैसला टीबा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। दरअसल माँ के साथ वहां पूरा का पूरा परिवार पहुंचा और टीबा का परिवार वालों ने ही अपहरण कर लिया। इसके बाद टीबा को जबरन साउथ इराक ले जाया गया, जहां बेटी और पिता के बीच में तीखी बहस हुई। कहा तो यहां तक जाता है कि इसी दौरान परिवार ने टीबा को कोई नशीला पदार्थ पिला दिया था या खिला दिया था और उसके बाद वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। इसी हालत में गुस्साए पिता ने अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। जब यह मामला सामने आया तो इराक ही नहीं बल्कि तुर्की में भी भारी आक्रोश देखने को मिला। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से एक पिता ने बिना किसी पछतावे के अपनी बेटी का ही गला घोंट दिया, उसकी जान ले ली। टीबा अल अली का जन्म 2000 में इराक में हुआ था। उनके पिता का नाम था तैयब अली। वो पढ़ाई वढ़ाई में ठीक थी, लेकिन खेल कूद में, सोशल एक्टिविटीज में और एक्स्ट्रा करिकुलर कामों में ज्यादा मजा लेती थी। छोटी सी उम्र में भी टीबा ने अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश शुरू की। टीबा ने अपने पिता, जो हमेशा चाहते थे कि वो घर पर ही रहे, जैसे दूसरी लड़कियां हैं उसी तरीके से पढ़ाई करे, उस पर ज़्यादा ध्यान दे, लेकिन टीबा वैसी नहीं थी। 2017 में टीबा ने परिवार से आगे पढ़ाई करने की बात की और वो तुर्की चली आई। तुर्की में रहकर उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और खुद को स्वतंत्र महसूस किया। हालांकि उनके परिवार ने वापस इराक लौटाने तो टीबा पर डाला पुरजोर कोशिश की कि वो इराक लौट कर आ जाए, लेकिन टीबा तुर्की में रहना पसंद करने लगी और उसने अपनी पढ़ाई को, अपनी ज़िंदगी को वहीं आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। बचपन से ही टीबा ने ठान लिया था कि वो अपनी एक अलग पहचान बनाएगी और इस पहचान को बनाने के लिए वो किसी का सहारा नहीं लेगी, खासतौर पे अपने परिवार का। तो उसने क्या चुना? उसने चुना सोशल मीडिया। जी हाँ, उसने सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। सबसे पहले उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। वहाँ पर वो मेकअप, फिटनेस, फैशन और अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में चीज़ें शेयर करने लगी। ये जो चीज़ें शेयर होती थी, जैसे जैसे उसकी चीज़ें लोगों तक पहुँचने लगी, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। और पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो इसकी जानकारी पिता को भी हुई, और पिता को जब जानकारी हुई तो पिता और बेटी के बीच में आए दिन झगड़े शुरू होने लगे। टीबा के पिता ने उसको घर पर रहने की सलाह दी, पाबंदी लगाई। इस डर से टीबा कभी भी इराक नहीं जाना चाहती थी और वो जाती भी नहीं थी। हालांकि धीरे धीरे सोशल मीडिया पर टीबा के फॉलोअर्स जैसे जैसे बढ़ने लगे और उसके वीडियोस को लोग काफ़ी पसंद करने लगे, वैसे वैसे उसको लगने लगा कि परिवार वालों का दखल कम होता गया, क्योंकि तुर्की आकर कोई उसके काम में दखल नहीं डाल सकता था। उसकी पर्सनालिटी, खुले विचार और उसका जो आत्मनिर्भर अंदाज था उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया में खास बना देता है। और उनकी लोकप्रियता इराक से निकलकर तुर्की से दूसरे देशों में सब जगह फैलती है। टीबा ने न सिर्फ अपनी निजी जिंदगी को दिखाना शुरू किया, बल्कि समाज में महिलाओं की आज़ादी और स्वतंत्रता के मुद्दों पर भी बहुत सारे विचार रखे। अपने एक ब्लॉग में टीबा ने कहा था कि वो तुर्की में पढ़ाई करने आई थी, लेकिन यहाँ की जिंदगी और यहाँ का वो आज़ाद ख्याल उन्हें इतना पसंद आया कि वो यहीं की होकर रह गई।
इसी दौरान टीबा की मुलाकात मोहम्मद अल शामी से हुई, जो सीरियाई मूल का था। दोस्ती हुई, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। तुर्की में रहते हुए दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को व्लॉग्स और सोशल मीडिया के जरिए दिखाना शुरू किया था, और ये चीज जहां कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, वहीं कुछ लोगों को नागवार गुजर रही थी। टीबा की आज़ादी, मोहम्मद अल शामी के साथ उसका रिश्ता पिता को कभी मंजूर नहीं था। आगे चलकर यही रिश्ता एक खौफनाक अंजाम तक पहुंचा। वो नहीं चाहते थे कि दोनों साथ रहें, वो नहीं चाहते थे कि दोनों शादी करें, वो नहीं चाहते थे कि टीबा सोशल मीडिया पर इस तरीके से खुलकर सामने आए। लेकिन टीबा ने मोहम्मद अल शामी से शादी करने का फैसला कर लिया था। इसी दौरान जनवरी 2023 में टीबा 25वें अरबियन गल्फ में अपनी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का सपोर्ट करने के लिए इराक पहुंची थी। जब टीबा इराक लौटी तो उन्हें अपने वहाँ पे कई बार धमकियां भी मिलनी शुरू हुई जान से मारने की। उन्होंने सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क भी किया, लेकिन जैसे तैसे पुलिस तो छोड़िए, वो खुद अपने आप को छिपा पाई, अपने आप को किनारे ले जा पाई। सिर्फ माँ जानती थी कि टीबा कहाँ ठहरी है। माँ के और टीबा के बीच में लगातार बातचीत होती थी। माँ टीबा को बहुत याद करती थी और उसे भी माँ से मिलना चाहती थी। आखिरकार टीबा ने अपनी माँ से एक दोस्त के घर मिलने की बात की और तैयारी की कि वहाँ मिलते हैं माँ। उन्होंने साफ साफ ये भी कह दिया कि प्लीज़ पापा को, पिता को मत बताना, नहीं तो वो घर नहीं आएंगी। इस फैसले के बाद उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक पल आने वाला था, ख़ास तौर पर टीबा के लिए, क्योंकि जैसे ही माँ उस जगह पहुंची, अचानक पूरा परिवार वहां पहुंच चुका था। टीबा का अपहरण कर उसे दक्षिणी इराक के अल दीवानिया ले जाया गया, जहां उसका पूरा परिवार, खासतौर पे वो जिस जनजाति में रहती थी, जो उसके लोग थे, जो उसके जाति के लोग थे, वो सब लोग वहाँ पे थे। और यहीं पर टीबा की और उसके पिता की तीखी बहस हुई, हाथापाई में बदल गई। जब ये बहस हुई तो उसी दौरान टीबा ने एक खुलासा भी किया। कहा, मैं 15 साल की थी 2015 में, उस समय भाई ने मेरे साथ दुष्कर्म किया और पिता ने उन्हें बचाने की कोशिश तक नहीं की। ये बात खुलते ही वहां जितने लोग थे सब गुस्से में आ गए, और गुस्सा टीबा के ऊपर था, उस भाई के ऊपर नहीं। टीबा वापस तुर्की लौटना चाहती थी, इराक में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो इराक में रुकी तो उसका शोषण जारी रहेगा और पिता फिर से अनदेखा कर देंगे। तुर्की जाने से पहले टीबा ने यह बात अपनी मां को भी बताई थी, लेकिन इराक में महिलाओं के अधिकार न होने के कारण मां कुछ नहीं कर सकी। लगभग सभी लोगों ने, खासकर उसके पिता ने, टीबा से कहा कि वो इस बात को नजरअंदाज कर दे, जबकि पिता ने बेटी की बात समझने की जगह उसे ही दोषी ठहराया और कहा कि एक पुरुष के साथ उनका रिश्ता और उसे सोशल मीडिया पर दिखाना ये नागवार है, इससे मुझे शर्म आती है। पिता के ये अल्फाज थे, और उसी समय पिता ने अपनी बेटी को कुछ पीने के लिए दिया। जैसे ही टीबा ने उसको पिया, उसको नींद आ गई, और फिर 31 जनवरी 2023 को पिता ने ही टीबा की गला दबाकर हत्या कर डाली। जैसे ही एक युवा यूट्यूबर की हत्या की खबर बाहर निकलती है, इराक से बाहर निकलती है, प्रदर्शन शुरू होता है। देखते देखते इराक में ही प्रदर्शनकारियों ने टीबा की हत्या के खिलाफ न्याय की मांग करना शुरू कर दिया। तुर्की में भी बहुत जगहों पर प्रदर्शन होने शुरू हो गए। साथ ही मानवाधिकार जो कार्यकर्ता हैं वो भी टीबा की हत्या के लिए और महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा की जो अनुमति दी जाती है उसके विरोध में जमकर प्रदर्शन करने लगे। और इस प्रदर्शन का जो रिपरकशन हुआ, जो इस प्रदर्शन के बाद 3 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र मिशन ने इस हत्या की निंदा की और इराक सरकार से जेंडर आधारित हिंसा को अपराध घोषित करने की मांग की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी हत्या की कड़ी निंदा की थी। पुलिस पर दबाव हुआ और पुलिस पर दबाव लगातार बढ़ रहा था कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाए,
जल्द से जल्द टीबा के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और ये भी पता लगाया जाए ये हत्या क्यों हुई, किसने की, कैसे की। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पारिवारिक विवाद है ये 2015 से चला आ रहा था। पुलिस और परिवार के बीच पुलिस और परिवार के बीच में एक समझौता भी हुआ था, जिसके चलते पुलिस जाकर विवाद सुलझाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही टीबा की जान जा चुकी थी। खैर, ये जो प्रेशर था, इस प्रेशर के बाद पुलिस पिता तक पहुंचती है और पिता ने हत्या की बात कबूल की। उसने माना कि उसने अपनी बेटी की हत्या की थी। टीबा के पिता तैयब अली ने पुलिस के सामने कहा कि उनकी बेटी ने परिवार की इज्जत खराब कर दी थी। बेटी की हत्या को उन्हें कोई अफसोस नहीं था कि उन्होंने बेटी को अपने हाथों से गला घोंट कर मार दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने बेटी को मारा है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। तो ये थी एक सोशल मीडिया स्टार के बुझने की सच्ची कहानी। आज बस इतना ही। जय हिंद।